Now let's start the exercise 6.1, where we are not going to do the question number 1. We will start with question number 2. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले हम कर चुके हैं. मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा था उससे रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन अब एक्सरसाइज में भी है तो हम इसलिए करेंगे. एंड आई एम डूइंग ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर आई. व्हाट द क्वेश्चन इज बीइंग सेइंग दैट क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, binomial or trinomial, and I am taking the question number I over here. Alright, इसमें आपको बताना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में से कौन सा है. ऑलराइट, अब जिस लास्ट टाइम में हमने बता रखा था कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल. व्हाट वी आर गोइंग टू से अबाउट दिस. यहाँ देखो, यहाँ पे दिखने में तो एक टर्म ही लग रहा है, एक ही चीज़ है, बट कैन वी डू लाइक दिस 4x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2. क्योंकि देखो ये जो 2 है ये दोनों का डिनोमिनेटर है ना, तो ये 4x अपॉन 2 लिखा जा सकता है, माइनस वाई अपॉन 2 लिखा जा सकता है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दैट मीन्स इट्स अ बाइनोमियल टर्म. इसके अलावा बाकी के सारे बहुत इजी हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं. एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल एंड 3 है तो ट्राइनोमियल. Now we'll come to the question number 3. Identify the term containing x and give its coefficient. सिर्फ x वाले टर्म को पहले पहचानना है कि किसमें x है और उसके आपको कोएफिशिएंट लिखने हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. आई एम टेकिंग द c एंड द d पार्ट ओवर हियर. यहाँ पे है 5xy प्लस 3z. तो वो टर्म जिसमें x है ये वाला है 5xy. So we will write like this solution में that 5xy ये वो टर्म है जिसमें x है. ऑलराइट, और फिर इसके आगे आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं एंड कोएफिशिएंट. अब कोएफिशिएंट लिखना है आपको किसका, एंड गिव इट्स कोएफिशिएंट. सिर्फ x का कोएफिशिएंट लिखना है. देखो कोएफिशिएंट के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है और एक कोएफिशिएंट होता है. जब सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा जाए तो बस उस वाले वेरिएबल को हाइड कर दो. इस वाले वेरिएबल में x को हाइड कर दो क्योंकि हमें x का कोएफिशिएंट चाहिए. तो क्या बच गया 5y. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5y. गेटिंग. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर डी. यहाँ पे क्या है 9z प्लस 7y माइनस 18x. हमें सिर्फ x वाला टर्म ढूंढना है, तो x वाला टर्म है ये वाला. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे और सोल्यूशन जो भी आप लिखना चाहते हैं पूरे साइन के साथ में लिखना है ना. माइनस 18x ये तो हुआ आपका x वाला टर्म. यहाँ पे पॉजिटिव था, दैट्स वाई वी हैवंट रिटन पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर नेगेटिव हो तो लिखना ज़रूरी हो जाता है. ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x को हाइड कर दो, क्या बच गया माइनस 18. सो वी विल राइट एज कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 18. यहाँ पे आप प्लीज ये मेंशन कीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5y. ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं. आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी कि सिर्फ नंबर्स आपको हर टर्म के बताने हैं सिवाय कांस्टेंट टर्म के. कांस्टेंट टर्म जैसे कि यहाँ पे कोई भी एग्जांपल अभी कांस्टेंट की नहीं है. अगर जैसे सिर्फ 5 होता यहाँ पे कहीं जैसे +5 होता तो मुझे इसका कोएफिशिएंट नहीं बताना है. ओके, मुझे एक कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट नहीं बताना है. बाकी उसके अलावा मुझे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हर टर्म के बताने हैं. तो हम सबसे पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं. ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन देंगे. पहला हमारा ले लिया हमने -a² b कॉमा लगा दिया. इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सा टर्म आइडेंटिफाई करना है, इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हर टर्म के आपको बताने हैं. ओके, तो हमने पहला वाला टर्म ले लिया -a² b. ओके, अब हम इसका क्या लेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, सिर्फ नंबर्स. यहाँ पे a² b, लेकिन यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं है. मैंने कहा था ना जब नंबर कुछ नहीं होता है दैट इट इज 1. सो इट इज कमिंग विद माइनस साइन.
सो दैट मीन्स इट विल बिकम -1। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा। ये वाले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप सिर्फ x वाला ही टर्म ढूंढो, x वाला टर्म ढूंढो और x का ही कोएफिशिएंट लिखो। तो x को हाइड कर दिया, कोएफिशिएंट लिख दिया। अगर पूछा जाता x वाले टर्म को ढूंढो और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखो, तो x वाला टर्म का हम ये ढूंढ लिए। अब सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना होता तो सिर्फ जो नंबर है ना वही लिखते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ 5 होता। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ कहा गया कोएफिशिएंट। यहाँ आ गया न्यूमेरिकल तो सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। यहाँ क्या था -a²b, तो a²b तो ये तो कोएफिशिएंट हो नहीं सकता, कोएफिशिएंट तो नंबर्स में होते हैं, है ना, जो इसके साथ में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 अलॉन्ग विद द साइन दैट इज माइनस। ओके, और दूसरा टर्म क्या है इसमें 7pq, ये सेकेंड टर्म है। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आई एम राइटिंग इन शॉर्ट नाउ, प्लीज यू हैव टू राइट ऑल। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है इसमें +7। okay, let me just write one more question because it will be come over here. That's question number C. It is 3.14 t², ये है। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा देखो, एक ही टर्म है, जाहिर सी बात है, टर्म तो एक ही है, तो ये तो एक टर्म हो गया 3.14 t²। और अब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल्स को, सारे वेरिएबल्स को हाइड कर दो, क्या बचा नंबर 3.14। जब न्यूमेरिकल पूछा जाए तो सारे वेरिएबल्स को हाइड कर देना है। जब पर्टिकुलर किसी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाए, किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो सिर्फ उसी वेरिएबल को हाइड करके बाकी के टर्म्स लिख देने और बाकी के जो भी वहाँ पे कंटेंट है वो लिख देने। So I hope you are very much clear with these questions. We'll continue the exercise with the question number 5 in the next video.